अब आपको हवाओं का दबाव महसूस हो रहा होगा कि हवा कितनी तेज है। 3 बंदे डूबे कल, एक औरत थी, 2 लड़के थे। बचाया आप लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह। 12-18 फुट की लहरें। क्योंकि तूफान के सिलसिले में और जून जुलाई के महीने में हाँ। ज्यादा लहरें बड़े होते हैं। ये जो झाग आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इसकी वजह ये है कि ये जब कभी भी लहरें तेज होगी, समंदर जोबन पर होगा, इस तरह के आपको झाग नजर आएंगे। ये पहचान होती है कि समंदर बिभरा हुआ है। कितना पानी था भाई? ये निशान बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ तक पानी था भाई। ओए यहाँ तक पानी आया है। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं। हॉक्स बे का मकाम है और इस वक्त तूफानी बारिश कराची में जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त हम साहिल के मकाम पर मौजूद हैं और तूफानी हवाएं चल रही हैं। ये दीवार है जिसके वजह से आपको हवाएं महसूस नहीं हो रही, मगर तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और बड़ी मुश्किल से हमने दीवार ढूंढी है जहाँ पर बारिश का दबाव और हवाएं कम हो सके। बारिश भाई, बाबर भाई, इस वक्त क्या सूरत हाल है? भाई सूरत हाल ये है कि ये मैंने देखे ये रेन कोट के मैंने पहना हुआ है, रेन कोट तक गीला हो गया। अगर हम इस दीवार की सपोर्ट में ना खड़े हों तो इस टाइम पे ना ही आपको आवाज़ आएगी, ना ही आपको कुछ समझ में आएगा क्या हो रहा है। तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, समुंदर फुल बिफरा हुआ है और जो है ना लोगों को लाइफ गार्ड वाले रोक रहे हैं कि रुक जाओ, लेकिन लोग रुकने को तैयार नहीं है कहीं से भी। पूरी पूरी फैमिलीज आई हुई है। यानी जैसे ही आप सेंट पीट का टर्न लेते हैं हॉक्स बे आने के लिए, तो वहाँ पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पर पुलिस वाले आपको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर फैमिलीज नहीं रुक रही है क्योंकि पुलिस वाले जितनी भी तादाद में खड़े हो जाएं वहाँ पर फैमिलीज नहीं मानती है। बच्चे भी होते हैं, ख़वातीन भी होती है, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कोई फ़ोन करवा देता है, मगर उसका नतीजा क्या हो रहा है? दफ़ा 144 लगने के बावजूद यहाँ पर जो आवाम आई भी है उसने दफ़ा 144 के 288 टुकड़े कर दिए। समंदरी लहरें तकरीबन 6-8 फुट हो चुकी हैं, पानी सड़क तक आ रहा है, मगर उसके बावजूद फैमिलीज़ के साथ लोग जा रहे हैं। बाबर भाई, खतरनाक तो है ना, क्योंकि अभी जब लोगों से यहाँ पर बात हुई, कल भी लोग डूबे, पिछली बार भी डूबे हैं, गुज़िश्ता हफ्ते भी डूबे हैं, तो ये लोग सीख क्यों नहीं रहे? भाई लोग हमारे जो है ना उनके पास, उनको ऐसा लगता है कि इस समुंदर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन भाई जान से बढ़ के देखे कुछ नहीं है। जान है तो जहान है। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इतने सारे इंसिडेंट सुने हैं। लाइफ गार्ड वालों ने कहा है कि माएँ अपने बच्चों को लेके गोद में या बैठ जाती हैं, अंदाज़ा नहीं होता उनको, और एकदम से उन्हीं नॉर्मल लहरों में से एक तेज़ लहर निकल के आती है जो कि उस पूरी फैमिली को अपनी लपेट में ले लेती है। तो आप अपनी भी और अपने बच्चों की भी जान से बढ़े कुछ नहीं है, मत आएँ। अगर आएँ तो प्लीज़ काइंडली बहुत दूर रहें, लेकिन आप अपने लेफ्ट और राइट पे भी देखेंगे फैमिलियां बिल्कुल समुद्र के करीब गई हुई हैं, उससे एहतियात करें। एहतियात करें। और उसके साथ साथ आपको मैं मनाज़र दिखाना चाहूँगा। देखें, उल्टे हाथ पर आएँ तो आपको नज़र आएगा कि कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और इस वक्त तेज़ बारिश, तूफ़ानी बारिश चल रही, मौसलाधार, और हवाओं की स्पीड तकरीबन 50 से 60 घंटा फी मील है। यानी ये वो हवाएं जहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, उसके साथ जब बारिश का कॉम्बिनेशन बने और समंदरी लहरें हो तो ये और कॉम्बिनेशन खतरनाक, डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो हम अवेयरनेस के लिए आए कि अगर आप में से कोई लोग हट बुक करवाने का सोच रहे हैं, क्योंकि जून जुलाई की छुट्टियां हैं, मगर जो माहीगीर हैं वो भी इस मौके के ऊपर तैराकी करने या मछलियों का शिकार करने के लिए नहीं जाते हैं। जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने होते हैं जब मछलियों के शिकार में पाबंदी इसलिए लगाई जाती है कि जो माहीगीर है वो सब गहरे समंदर में ना जाएं, क्योंकि उनकी जानों को खतरा होता है। जो तैराक होते हैं, जो अच्छी तैराकी जानते हैं, मगर हमारे यहाँ कुछ नादान जो जज्बाती होते हैं, वो समंदर की लहरों के साथ अटकेलियाँ करने की कोशिश करते हैं और उसका नुकसान ये होता है कि उनको समंदर की लहरें अपने साथ ले जाती है। थोड़ा आगे चलते हैं और दिखाएं, मैं आपको हवा दिखाऊं। ये देखें, हवा आप देख रहे हैं, ये हवा है। असल में आप, हमने कहा था ना कि हम दीवार के साथ खड़े हैं तो इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा। अब आपको हवाओं का दबाव महसूस हो रहा होगा कि हवा कितनी तेज़ है, और ये हवा की वजह से जब आप समंदर की लहरों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छतरी ली हुई है, उसके बावजूद देखें हमारी कैमरा टीम छतरी संभाल नहीं पा रही है, तो ये हवाएं, जब ये लहरों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो जब कुछ लोग मस्तियां करने की कोशिश करते, दोबारा पीछे चलते हैं, जब कोशिश करते हैं, उसका हल ये, उसका नुकसान ये होता है कि वो लहरें थोड़ी सी मस्तियां करने के बाद, समंदर देखिए बादशाह है, समंदर का राज है, यहाँ पर लहरों का राज है, तो वो समंदर की लहरें आपको अपने साथ ले जाएं या आपको छोड़ दें, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस दुआ के साथ कि अपना ख्याल रखिएगा, एहतियात करें, और खुसूसन बारिशें हो गई हैं तो जहाँ पर गड्ढे हैं उनसे बचें, क्योंकि शहर में सड़कें कम है और को कहते हैं ना गड्ढे ज़्यादा हैं, तो गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें, और जो जहाँ पर आपको लगता है कि नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं उनके पास से ना गुजरें। कोशिश करें कि, क्योंकि रियासत अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी, और खुदा ना खास्ता अगर ये हादसा हो जाता तो रियासत ये कहेगी कि एक और कम हो गया। और ये इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक के बिजली के खंभे हैं, तार हैं, उनसे भी दूर रहें, क्योंकि भाई आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और इसकी कीमत आप ही को पता है, रियासत को नहीं मालूम, क्योंकि रियासत को कोई फिक्र नहीं है कि आप जीते या मरे। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।